मैं अंजलि से कल मिलने वाला था, लेकिन जब पता चला कि वो 2 दिन बाद पुणे जाने वाली है तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। वैसे भी मैं उससे मिलने की घड़ियों का इंतजार कितने दिनों से कर रहा था। उत्तेजना में कल रात ठीक से नींद भी नहीं आई। कभी उसके बारे में सोचता तो कभी अपने बारे में। इधर मेरी डायरी के पन्ने भी उसके प्रति प्यार के शब्दों से भरने लगे थे। 1 महीने पहले ही उसे मैंने पहली बार देखा था। आकर्षण चेहरा, गोरा रंग, सादगी और चेहरे पर सौम्यता। पहले ही नज़र में मैं उसके प्रति न जाने कितनी कल्पनाएं कर बैठा। ऐसा लगा जैसे मेरी वर्षों की तलाश पूरी हो गई। इस तलाश में खुशी, उदासी और संवेदना के बीच तन्हाई बोलने लगी थी। तन्हाई में सपनों का घरौंदा सजने लगा। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, कल से अंजलि की बहुत याद आ रही है। गंभीरता से सोचने लगा हूँ मैं उसके बारे में। उसके प्रति एक अजीब सी चाहत उभरी है मन में। उसका संस्कार, उसका सुंदर व्यवहार, ये सब इंद्रधनुष की तरह मेरे मन के आकाश पर छाने लगे हैं। उसे देखकर, उसके बारे में सोचकर मेरे मन में नई नई कल्पनाएं जागने लगी। मन में अजीब तरह की खुशी दौड़ गई। अब मेरी हर सोच में अंजलि शामिल थी। उसे देखने, उसे बात करने के लिए मन बुरी तरह मचलने लगा। उस दिन के बाद से अगली मुलाकात अंजलि के साथ 1 सप्ताह बाद हुई, जब उसे वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। मेरा मन बहुत खुश था। शायद बधाई देने वाले में सबसे आगे मैं ही था। सच पूछा जाए तो उसके करीब आने का एहसास इतना प्रबल था कि उसके ख़्यालों की ताज़गी से ही मेरा मन उत्साह और लगन से भरने लगा। सूर्योदय से पहले ही मैं मॉर्निंग वॉक पर जाने लगा। सूरज की पहली किरणों को उभरते देखकर ऐसा लगता जैसे वो सज धज कर मेरे जीवन में प्यार की नई रोशनी बिखेरती मुस्कुराती चली आ रही है। सोचता, इस चांदनी सी सूरत, फूलों जैसे चेहरे, ओस जैसे भाव और सूरज की किरणों जैसे व्यक्तित्व को क्या अर्पित करो उसके सामने। जैसे सब कुछ फीका ही दिखाई देता। मैंने उसके लिए शब्द बटोरे, फिर उसके नाम को सजाया, अंजलि। ऐसा लगा उसे मेरे ये भाव पसंद आए। धीरे धीरे विश्वास भी होने लगा कि उसे मेरा प्यार स्वीकार है। डूबता चला गया मैं अंजलि के ख्यालों में। अब मैं नए सिरे से सोचने लगा। धीरे धीरे कल्पनाओं की तस्वीर को यथार्थ के रंग में रंगने की इच्छा बलवती होने लगी। सोचा, क्यों न उसके आमने सामने ही बात कर लूं। लेकिन फिर वही संकोच, वही झिझक, वही आशंका। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने उसे पत्र लिखा। मेरे अंधेरे जीवन में तुम चांदनी बनकर आई हो। और फिर उसके साथ नई जिंदगी जीने की पेशकश भी की, जिसमें सागर से भी गहरा प्यार हो, आकाश से भी ऊंची सफलताएं हो, सूरज से भी ज़्यादा तेज रोशनी और खुशबू से भी ज़्यादा मनमोहक खुशबू हो। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार और पूजा स्वीकार है? उत्तर की प्रतीक्षा में प्रेम। उस शाम की वो बयार कितनी सुखद थी। अंजलि आई, उससे मिलकर ही मन खुशी से झूम उठा। मुंह से निकल गया, तुम मेरी ही तो हो। कितनी उत्कृष्ट, सबसे अच्छी, सबसे मनमोहक, इतना प्यारा साथी जीवन में मिला है तो क्यों ना नया गीत गा उठूं मैं। और फिर शाम की लाली गा उठी यार के गीत। उसके चेहरे पर घबराहट मिश्रित मुस्कान थी, लेकिन मैं खुश था, बहुत खुश। पता चला कि वो पुणे चली गई है। मैं उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा, और जब आज पता चला कि वो पुणे से लौट चुकी है तो मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने उससे आज ही मिलने का फैसला कर लिया। मन में कई भ्रांतियाँ, नई आशंकाएँ उभरी और फिर निस्तेज हो उठी। तरह तरह की भावनाओं में डूबता उतरता मैं इस निश्चय के साथ अंजलि के घर पहुंच गया कि आज निष्कर्ष निकल ही जाना चाहिए और कल से नई जिंदगी शुरू हो जानी चाहिए। उसके घर के बाहर तरह तरह के फूल सजे हुए थे। उसके ख्यालों में चांदनी झिलमिलाने लगी। सोचा, यहाँ होता तो हर रोज उसे फूल अर्पित करके कहता, ये फूल हमारे प्रेम का प्रतीक है और इसकी खुशबू तुम हो। मन ये आया, एक फूल तोड़ लूं, लेकिन किसी ने देख लिया तो। मैंने छत की तरफ देखा, कहीं अंजलि मेरा इंतजार तो नहीं कर रही। लेकिन वहाँ नीले आकाश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। कहीं खिड़की के पास खड़ी हो मेरा इंतजार तो नहीं कर रही, मगर सारी खिड़कियां बंद थी। यही सब सोचते विचारते मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया। बाहर उसकी माँ बैठी थी। थोड़ी ही देर में अंजलि भी आ गई, कुछ हैरान, कुछ परेशान सी। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
मैंने अनुमान लगाया प्यार मोहब्बत की बातों में भी ऐसा होता है। मैंने अंजलि को उसकी सफलता पर बधाई देते हुए अखबार की कटिंग उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने अनमने ढंग से कटिंग को उठाया, एक बार देखा और वहीं माँ के पास रख दिया। बड़ा ही विचित्र लगा उसका व्यवहार। माँ ने अंजलि को मेरे लिए चाय बनाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मेरी चाय पीने की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन तब तक अंजलि चाय बनाकर ले आई। साथ में कुछ स्नैक्स भी थे। चाय का प्याला मेरे हाथ में देने के बाद वो उदास नज़रों से मेरे चेहरे को देखने लगी। माँ से नज़रें बचाकर मैं भी बार बार उसे देख लेता था। इस बीच वो कई बार अंदर गई और बाहर आई। आखिर मैं निराश से ऊब कर उठ खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकल आया। तभी अंजलि अंदर से डायरी उठाकर ले आई। उस डायरी में एक कागज़ का टुकड़ा नजर आया। सोचा उसका खत होगा। मैंने 4-5 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से उसकी आवाज़ आई, सुनिए। मेरे कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, घबराहट बढ़ गई। अंजलि की सांसें फूल रही थी, बेहद घबराई हुई थी वो। टूटे जुड़े शब्दों में बोली, आई एम सॉरी, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। इतना कहकर खामोश खड़ी अंजलि ने नज़रें झुका ली। मैं मूक, शतबद्ध, बेचैन, परेशान। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? मुझे गुस्सा आया, लेकिन चेहरे पर बिना कोई भाव लाए मैंने मन ही मन सोचा कि उसने ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई जब मैंने उसे यह खत दिया था, जब उसके प्रति अपना प्यार जाहिर किया था। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर मेरे मुंह से अचानक निकला, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ जो आज तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो खैर आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। एक नज़र उस पर डालकर मैं वापस घर लौट पड़ा। मैंने नोट किया इस बार अंजलि के चेहरे पर ना कोई परेशानी थी और ना ही कोई किसी तरह की घबराहट। मैंने देखा गुलाब के फूल मुरझा गए थे, लंबे लंबे पेड़ों की परछाइयाँ और बड़ी हो गई थी। नीला आकाश धुंधला पड़ गया था, खिड़कियाँ बंद थी, दरवाजे खामोश थे। डायरी खोलकर मैंने उसमें पड़ा कागज़ खोला। खत को फिर से पढ़ने की मेरी इच्छा नहीं हुई। फाड़कर वहीं फेंक दिया और मन में शांत और स्थिर भाव से घर लौट आया, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए।